हेलो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में आपको क्या-क्या स्कोप मिलते हैं? यानी कि अगर आप एमबीबीएस कोर्स को कर लेते हैं, तो कोर्स को करने के बाद में आपको क्या-क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी? तो इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम देखेंगे। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जालेंद्रा इन्फो। मेरा नाम है रोहित जालेंद्रा और आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करूंगा। यानी कि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में आपको क्या-क्या जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्या-क्या हायर स्टडी आप कर सकते हैं और क्या-क्या सैलरी पैकेज आपको मिलेगा और कौन-कौन से रिक्रूटर्स हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। इन सभी के बारे में हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है ताकि आपको इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए। सो वीडियो को आपको एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं एमबीबीएस के बारे में। तो एमबीबीएस की क्या बेसिक इंफॉर्मेशन, सबसे पहले हम देखेंगे क्या फुल फॉर्म है एमबीबीएस की। एमबीबीएस की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। यह एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसमें हम एलोपैथिक मेडिसिन और सर्जरी की पढ़ाई करते हैं और इंडिया में इस कोर्स को एनएमसी रेगुलेट करती है, यानी कि नेशनल मेडिकल कमीशन इस कोर्स को रेगुलेट करती है। एनएमसी से पहले इंडिया में एमबीबीएस कोर्स को एमसीआई रेगुलेट करती थी, यानी कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एमबीबीएस कोर्स को रेगुलेट करती थी पहले, पर अब फिलहाल में एनएमसी इस कोर्स को रेगुलेट करती है। तो ये कुछ अपडेट हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। और अब हम देखेंगे क्या क्या करियर ऑप्शन आपको मिलते हैं एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में। तो इस वीडियो को हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले हम हायर स्टडी देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, उसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, और एंड में हम देखेंगे किस जॉब में क्या सैलरी पैकेज आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो को आपको एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर आप इस वीडियो में कुछ भी स्किप करते हो 5 सेकंड भी, तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छोड़ दोगे। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है जिससे कि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल पाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे हायर स्टडी के बारे में, और हायर स्टडी में हम देखेंगे सबसे पहले डिप्लोमा कोर्स, यानी कि एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में आपको कौन कौन सी डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और उसके बाद में हम देखेंगे मास्टर्स, यानी कि एमडी किस किस फील्ड से कर सकते हैं और एमएस किस किस फील्ड से कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम इस सभी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से कर सकते हो आप एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में। तो चलिए देखते हैं हम स्लाइड की तरफ। डिप्लोमा कोर्स की बात की जाए तो आप डिप्लोमा इन हेल्थ एजुकेशन कर सकते हैं, डिप्लोमा इन डीवीएल यानी कि डर्मेटोलॉजी, वेनरोलॉजी एंड लेप्रोसी, और उसके बाद में डिप्लोमा इन ईएनटी यानी कि ईयर नोज एंड थ्रोट, और डिप्लोमा इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ, डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, डिप्लोमा इन पल्मोनरी मेडिसिन, डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी, डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया, डिप्लोमा इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डिप्लोमा इन इम्यून हिमोटोलॉजी, डिप्लोमा इन पैथोलॉजी, डिप्लोमा इन न्यूक्लियर मेडिसिन, डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी, डिप्लोमा इन साइकेट्रिक, डिप्लोमा इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमा इन फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन, डिप्लोमा इन पेडियाट्रिक्स।
दोस्तों ये कुछ डिप्लोमा कोर्स है जो कि 17 से लेके 18 डिप्लोमा कोर्स हैं जो कि आप एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे मास्टर्स किस किस तरीके से आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एमडी, यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन में आप किस किस फील्ड से एमडी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आप एमडी इन ईएनटी से कर सकते हैं, यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट। एमडी इन ऑर्थोपेडिक्स, एमडी इन जनरल सर्जरी, एमडी इन एनेस्थीसिया, एमडी इन एरोस्पेस मेडिसिन, एमडी इन डर्मेटोलॉजी, एमडी इन एनाटमी, एमडी इन बायोकेमिस्ट्री, एमडी इन ऑप्थेल्मोलॉजी, एमडी इन गेरियाट्रिक्स एंड एमडी इन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, और आखिरी है एमडी इन फोरेंसिक मेडिसिन। सो दोस्तों ये कुछ एमडी फील्ड हैं जो कि आप कर सकते हो एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में, और जिससे कि आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। यानी कि एमबीबीएस तो आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ही, और उसके बाद में आप एमडी करते हैं तो आप अपने करियर को एक अलग ही लेवल पर ले जा पाएंगे। और अब हम देखेंगे एमएस, यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी आप किस किस फील्ड से कर सकते हैं एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन आप किन किन फील्ड से एमएस कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है एमएस इन प्लास्टिक सर्जरी, एमएस इन कॉस्मेटिक सर्जरी, एमएस इन ऑब्स्टेट्रिक्स, एमएस इन ऑर्थोपेडिक्स, एमएस इन यूरोलॉजी, एमएस इन कार्डियो थोरेसिक सर्जरी, एमएस इन ऑप्थेल्मोलॉजी, एमएस इन कार्डिक सर्जरी, एमएस इन गायनेकोलॉजी। सो दोस्तों इन फील्ड से आप मास्टर ऑफ सर्जरी कर सकते हैं एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में। और अगर आपने एमबीबीएस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, यानी कि एमबीबीएस के बारे में कंप्लीट बेसिक इन्फॉर्मेशन, और एमबीबीएस में एडमिशन लेने के लिए आपको कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं, और कौन कौन से टॉप इंस्टीट्यूट है, यानी कि टॉप 5 टॉप 10 इंस्टीट्यूट जिनमें आप एडमिशन लेकर एक आप अच्छे लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन टॉपिक पर भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को सजेस्ट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो से आपके फ्रेंड्स को भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी एमबीबीएस कोर्स से रिलेटेड। सो दोस्तों आई बटन पे जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख ले, क्योंकि उस वीडियो से भी आपके और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो उस वीडियो से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अब हम देखेंगे कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं, और उसके बाद में हम देखेंगे क्या सैलरी पैकेज मिलेगा और कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। इन सभी के बारे में भी हम वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं जॉब्स आपको कौन कौन सी मिलेगी एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में। तो आप एज ए मेडिकल ऑफिसर वर्क कर सकते हो, आप एज ए जनरल फिजिशियन वर्क कर सकते हो, और एज ए हेल्थ रिसर्च एंड कंसल्टेंट वर्क कर सकते हो, और आप एज ए सर्जन, जो कि बहुत ही अच्छी जॉब है, और आप एज ए फोरेंसिक डिपार्टमेंट में वर्क कर सकते हो, और आप एज ए मेडिकल राइटर वर्क कर सकते हो, मेडिकल जर्नलिस्ट वर्क कर सकते हो। अगर आपको पढ़ाने में भी इंटरेस्ट है तो आप एज ए लेक्चरर भी वर्क कर सकते हो, जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं। सो दोस्तों ये कुछ जॉब्स अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगी एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में। और इसके भी अलावा काफ़ी जॉब्स होती हैं जो कि आप अपने फील्ड में उतरोगे, यानी कि आप कोर्स को कंप्लीट करने के बाद में आप सीधे फील्ड में उतरोगे तो आपको अलग अलग जॉब्स के बारे में पता चलेगा जो कि आप एमबीबीएस कोर्स को करने के बाद में कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं, यानी कि कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं जो कि आपको जॉब्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन कौन कौन से रिक्रूटर्स हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। टॉप रिक्रूटर्स फॉर एमबीबीएस। फर्स्ट इज
फोर्टिस हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोलंबिया एशिया, मेदांता जिसको हम द मेडिसिटी से भी जानते हैं, और मैक्स हेल्थ केयर, डॉक्टर लाल पैथ लैब्स, ग्लोबल हॉस्पिटल्स, केयर हॉस्पिटल्स, सिप्ला लिमिटेड जो कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, और श्री गंगाराम हॉस्पिटल। दोस्तों, ये कुछ रिक्रूटर्स हैं जो कि आपको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं, और अब हम देखेंगे क्या सैलरी पैकेज आपको मिलेगा, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतज़ार था। क्योंकि हर एक बंदा जो होता है, यानी कि हर एक कोई भी स्टूडेंट्स है, कोई पर्सन है, वो हर एक फील्ड में सैलरी ज़रूर देखता है। यानी कि फील्ड में आने से पहले, कोई भी फील्ड है उसमें आने से पहले वो सबसे पहले उसकी सैलरी देखता है, और देखेंगे कौन कौन सी जॉब्स में क्या क्या सैलरी पैकेज आपको मिलता है। तो वन बाय वन हम देखेंगे। और वैसे एवरेज तौर पर एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी 6 लाख पर एनम होती है, पर मैं अभी आपको हर एक पोस्ट के हिसाब से, यानी कि हर एक फील्ड के हिसाब से आपको सैलरी पैकेज बताऊंगा। जनरल फिजिशियन की सैलरी 7 लाख टू 8 लाख पर एनम होती है, और मेडिकल ऑफिसर की सैलरी भी 7 लाख टू 8 लाख पर एनम होती है, और सर्जन की ज़्यादा होती है, यानी कि 10 लाख टू 12 लाख पर एनम सैलरी होती है, और पेडियाट्रिशियन की 6 लाख टू 7 लाख पर एनम होती है, और डाइटिशियन की सैलरी 5 लाख टू 7 लाख पर एनम होती है। आई होप इस वीडियो से आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एमबीबीएस स्कोप से रिलेटेड। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर आपको इस वीडियो से आपकी लाइफ में मेरे थ्रू कुछ वैल्यू ऐड हुई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें जो कि फ्यूचर में एमबीबीएस कोर्स को करना चाहते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो जल्दी से जाकर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि जिससे कि मेरी हर एक आने वाली वीडियो आपको मिलेगी सबसे पहले। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहाँ पर भी पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके हर एक डाउट को बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर करूँगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन डाल सकते हैं, जिस पर मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा बहुत ही जल्द। सो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।